चल मैं निकलता हूँ यार। कौन सी पिक्चर देखने जा रहा है? मम्मी। भाई गंदी पिक्चर है ना वो। भाई मुझे दिखवा दे यार, हॉट मॉम्स वाली मैंने गंदी पिक्चर ना अबे बड़े पर्दे पे नहीं देखी भाई। पागल है क्या? गंदी नहीं है वो, हॉरर मूवी है। भूत की नहीं देखी भाई मैंने अभी आज तक। भाई भूत की दिखवा दे भाई, कभी नहीं देखी मैंने भूत की। पागल है वो, भूत की मतलब भूत की है पर वो गंदी नहीं है, हॉलीवुड मूवी है वो। हॉलीवुड में तो फैमिली फिल्में भी दिखा देता है भाई, थोड़ा दिखवा दे भाई। मैंने कभी भूत वाली पिक्चर देखी भी नहीं बड़े पर्दे में। चल ठीक है, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा, मैं अपने साथ में जा रहा, चला जाइए। तो फिर भाई दो दियो, दो यार। दो का क्या करेगा? अकेले थोड़ा देखूंगा भूत की पिक्चर। हॉल भी खाली हो, किसी को ले जाऊंगा भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज। और आज हम लोग नई नई देख कर आए मम्मी। पूरा बोलो जाए। लीक रॉलिंस द मम्मी। लौंडे खुश हो गए, मम्मी इसका रिव्यू होगा। टिश्यू पेपर ले आता हूं। 3 things you liked about the film। सीधा आओ सीधा। एक तो भाई अपनी किस्मत इतनी खराब है, रिव्यू देखने के चक्कर में हॉरर मूवी सवेरे सवेरे देखनी पड़ती है। अरे हाँ यार, पूरा माहौल कराओ। लेकिन आज हमें डर लग गया क्योंकि कोई नहीं था भाई। जब मैं थिएटर में हम लोग गए, कोई नहीं था भाई। तब हमने भाई देख यार, दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनेंगे यार गुरु। लेकिन थोड़ी देर में भाई एक दो लोग और भी आ गए, तो हमने कहा ठीक है, हाथ क्यों मिलाता रहता मुझसे? जब पूरा थिएटर खाली, एक सीट छोड़ के बैठ। हाँ यार, लोग शक करते हैं यार थिएटर में। पूरा थिएटर खाली और दो लोंडे चिपके पड़े। कल को रेडिट पे थ्रेड बन गया, जैन एंड राजेश आर डेटिंग। सुबह सुबह का शो देखने जाते हैं इसीलिए हमेशा, और हाथ पकड़ के देखेगा एक बार। अच्छा जैन, आपका ऐसे किसी के साथ र्यूमर बने तो आप किसके साथ चाहोगे? हैं? मेरा र्यूमर? हाँ। भाई मैं किसी के साथ नहीं चाहूंगा गुरुजी। मेरा र्यूमर नहीं बनता, मेरी तब भी लगा दी जाती है। मेरा तो रूमर ऐसे बन जाता है, हरप्रीत को तुम्हें मैसेज कर रही है, हरप्रीत का क्या क्या कह रही, व्हेन विल यू कम? मैंने कहा हरप्रीत भाई मेरी गाड़ी की सर्विस करती है वो है, तो क्यों बुला रही तुम्हें? 10,000 किलोमीटर होगा इसलिए बुला रही है। उसे कैसे पता? कहीं ना कहीं आप भगला जाओगे। मेरे रूमर मत बनाना भाइयों। आप जो भी हो भाई, कभी मेरे रूमर रेडिट पर, कोई रेडिट कम्युनिटी से हो, प्लीज एक बढ़िया थ्रेड बना दो। ना भाई, ना भाई, मैं उसे शेयर करूंगा और मार्टिना को टैग भी करूंगा। मेरे ऊपर भाई कोई गंदी बात मत करना है। Anyway दोस्तों, हम लोगों ने देखी लीक रॉलिंस द मम्मी, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज इट्स क्वाइट मिड, या एवरेज एट मैक्स। हिंदी होती है वन टाइम वॉच। वन टाइम हल्की रह गई। फिल्म के लीड रोल में जैक रेनर जो कि प्ले करते हैं चार्ली कैनन का कैरेक्टर। चार्ली कैनन बेसिकली अमेरिकन सिटीजन है, जो कि न्यूज रिपोर्टिंग के लिए कायरो में रहते हैं, इजिप्ट में। कायरो में क्यों रहता है कोई? कायरो में रहते हैं इजिप्ट में। अच्छा, मुझे लगा कायरो में रहते करोल बाग में। वही बात है ना, कायरो में रहते हैं। वो जो क्या था, मामी का कभी प्ले करे एक लड़की है कैरेक्टर। उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया लाया कोस्टा ने, जो कि एक नर्स है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर मे कालामावी जो कि प्ले करते डिटेक्टिव जकी का कैरेक्टर। अब वो क्या है क्या नहीं है, सारी बातें हम आपको बताएंगे प्लॉट में। इंग्लिश पिक्चर में ये है, एक्टर 2 ही 3 निपटाओ, कोई जानता है नहीं उन्हें। गलत नाम भी ले दो, क्या हो रहा है? कौन रीचेक कर रहा है? कौन देख रहा है भाई? लोगों को वही पता है, क्रिस एवंस। हाँ। और वो थोर वाला कौन है? क्रिस हेम्सवर्थ। हाँ बस। और आजकल वो चल रहा है रॉबर्ट पैटिंसन। हमें तो सिडनी स्वीनी। गरीब आदमी जो हो ना, अपनी आदत से हो गरीब। सिडनी स्वीनी में क्या बुराई है? अच्छा ही है। ऐसे तो फिर थ्रेड बनते हैं रेडिट पे। इनका चलाओ भाई, एक चलाओ, इनका बंद कराओ रेडिट। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का पूरा प्लॉट सेटअप ये है कि ये जो चार्ली भाई हैं, ये कायरो इजिप्ट में रहते हैं और वहाँ पर एक टेलीविजन रिपोर्टर का काम करते हैं। और जब ये वहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ पे होता ऐसा है कि इनकी बेटी केटी लापता हो जाती है। अब ये लोग वहाँ कई साल उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती है। कहानी आती है 8 साल बाद, जहाँ पर ये लोग अमेरिका में रह रहे हैं, ज़िंदगी मूव ऑन कर गई है। और एक बार उनके पापा के पास फ़ोन आता है, फ़ोन उठाते हैं, कहती है हेलो, मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ, आपकी गाड़ी में पर्सनल लोन का ऑफर आया, आप लेना चाहेंगे? ये साफ मना करते हैं कि नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहते हैं बाय द वे आपकी बेटी केटी मिल गई है। और मज़े की बात सुनिए, जिंदा है। जी हाँ, अभी अपनी बेटी को लेने जाते हैं, वापस लेके आते हैं। अब बेटी 8 साल गायब रही है, तो वापस आएगी तो नॉर्मल तो होगी नहीं। और नॉर्मल क्यों होगी जब हॉरर पिक्चर है तो? हाँ, मतलब ये तो इनको भी सोचना चाहिए भाई, हम हॉरर पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं, बेटी हमारी 8 साल गायब रही है, तो ये तो नहीं ठीक ठाक होगी ना। करेक्ट। अब 8 साल बाद उनको लेकर घर आते हैं, घर में बच्चे हैं, घबरा रहे हैं उससे, और वहाँ पर वो अलग अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करती है, जिससे कि ये पूरी फैमिली हैरान हो जाती है कि केटी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि 8 साल बाद केटी ऐसे बिहेव कर रही है। अब ये उसी जांच में लग जाते हैं कि केटी के साथ 8 साल में हुआ क्या है, और उसी दौरान केटी तो कुछ गड़बड़ है ही, तो केटी क्या क्या हरकतें कर रही है वो भी फिल्म के अंदर देखने को मिल रहा है। यही पिक्चर का पूरा हॉरर है। एक इंस्पेक्टर है जो कि इजिप्ट में है, जो इस केस पे काम कर रही थी, वो और केटी के
पिता मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं एंड दे हैव बीन रनिंग अगेंस्ट टाइम कि इससे पहले केटी बाकी कुछ हरकत करे, उन्हें पता करके रिजॉल्व कर सके केटी के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। केटी को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं ना, अपने आप केटी ठीक अपने आप केटी ठीक हो जाती ये हमारे सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ कोठरी में बंद कर देते थे। है। हाँ पुराने घर में कोठरी होती थी भाई, वहाँ पर मेरी फटती थी कोठरी से भाई। मेरी एक मासी थी, उनके घर में कोठरी थी, मैं वहाँ कोई इशारा करता कोठरी में डालूं, वहाँ कोठरी में नहीं जाना गुरु, कल को तिहाड़ जेल चले जाओ, कोठरी में नहीं जाना गुरु। कोठरी में क्या रहता था, आटा दाल चावल, सोचो इंसान जाए खा भी ले इंसान, सब कुछ है उसके पास। सब कुछ है, कोठरी में नहीं जाना। नहीं बोल रही है। क्यों 6 महीने पहले कोठरी में एक चूहा पाया गया था, और मेरी मम्मी मुझे किससे डराती थी, टीटी से। आपके तो डर ही अलग मैं घर पे खाना नहीं खा रहा हूँ, टीटी साला मेरे घर पे क्यों आएगा टिकट चेक करने मेरा। अपनी ट्रेन रुकवाया गली के बाहर आपकी। सुन 295 में ले ले, क्या साला खाना नहीं खा रहा हूँ 2 दिन से। वही यार, ऐसे ही कुछ केटी के साथ होता, केटी अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ खैर, लीग रोलिन का हॉरर है तो आपको बहुत सारा फिजिकल हॉरर तो देखने को मिलेगा ही। काफी गोर के एलिमेंट्स हैं, खून खराबा देखने को आपको मिलेगा, चलेगा ये सब तो। हाँ बाकी अगर बात करें 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म एंड 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड। पहली चीज कि जो मम्मी को नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करा है वो मुझे इनिशियली इंटरेस्टिंग लगा था। सेकंड थिंग, परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बहुत अच्छा है। नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म, और ये एक लंबी लिस्ट होने वाली है। एक वक्त के बाद ये हॉरर रेपिटेटिव होने लगता है। आप जानते हैं कि केटी के साथ ऑफ कोर्स इजिप्ट में कुछ गलत हुआ है, कुछ तो उसके ऊपर स्पेल वगैरह कर दिया गया है, सो पूरा थ्रिल यही रह जाता है कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ है। मोटा मोटा तो आपको पता ही है। तो आपको पता है केटी है और घर में एक बूढ़ी दादी है, तो दादी तो गई, दादी तो गई दादी का तो गेम बचेगा भाई। तो आपके पास एक वक्त के बाद पिक्चर प्रेडिक्टेबल हो जाती है, और जब थ्रिलर के अंदर, हॉरर के अंदर सस्पेंस का एलिमेंट खत्म हो जाता है तो हॉरर मुझे लगता है फॉल्स फ्लैट। यही इस फिल्म के साथ दिक्कत भी हुई है। मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि पिक्चर मुझे एक्चुअली डराएगी। पिक्चर ने मुझे फर्स्ट हाफ के अंदर बांध के तो रखा कि क्या हो रहा है, केटी कहाँ से मिली, केटी के साथ हुआ क्या है, बट प्रीटी मच आई न्यू एवरीथिंग क्या हुआ है। डरा नहीं पाई। अब आप खुद से गेस करो केटी के साथ क्या हुआ होगा। मतलब ऑब्वियसली कि कोई रिचुअल हुआ है, कोई स्पेल हुआ है उसके ऊपर, अब केटी के ऊपर कुछ आ गया है, भूत प्रेत का साया है केटी के ऊपर। अब बाकी पूरा ये लगा हुआ है कि भाई केटी के ऊपर किसने करा, कैसे करा। ये इस थ्रिल और हॉरर के ऊपर पिक्चर में गुरु मजा नहीं आया। पर जैन भाई, इस पिक्चर के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि धुरंधर के हिट होने से LA से लेकर न्यूयॉर्क तक फिल्मों की जली तो है, तारीफ बम वहां गिरे हों, लेकिन आग तो लगी है न्यूयॉर्क और LA के बीच में। एनीवे दोस्तों, मैं इस पिक्चर को देना चाहूंगा अपनी तरफ से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आप मम्मी फ्रेंचाइज के फैन हैं या आप ली कॉनिन के हॉरर के फैंस हैं तो ये पिक्चर आपके लिए है। फॉर अ अदरवाइज हॉरर फैन maybe you might not enjoy it so much। हम बहुत उम्मीदें लेकर गए थे और हमें हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है वो भी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज बहुत जल्दी माइकल का भी रिव्यू आने वाला है। अब हम लोग इंग्लिश पिक्चर देखने शुरू कर चुके हैं। अपना हो गया भाई, जब से पता चला सब टाइटल भी आ जाता है।